हम कभी अपनी दृष्टि अपने ज्ञान प्रकाश की ओर ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? हम कभी अपने अंदर के अज्ञान अंधकार को देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? ये सबसे बड़ी दिवाली है। हर रोज आपकी दिवाली मन सकती है, हर रोज आपको दिवाली मनाना चाहिए। बस आपको जब जब आपके लिए स्वयं की अनुभूति का भाव आए, अपना आत्मज्ञान में डूबने का भाव आए, समझ लो आपकी दिवाली मन रही है। ज्ञान का प्रकाश देखो, ये प्रकाश तो क्या है? सब लाइटों का, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है। एक रात का सब जलवा है, बाकी इस दुनिया में फिर बाद दूसरे दिन फिर अंधेरा ही होना है। इससे क्या प्रकाश मिलेगा? इससे क्या रोशन होगी दुनिया? इससे क्या मिलेगा दुनिया को? क्या मिलता है इससे? ये तो आपको ये समझना है कि हम अगर किसी भी चीज का उत्सव मना रहे हैं तो वो उत्सव के पीछे भी हमारे अंदर कोई उद्देश्य होना चाहिए। यह चतुर्दशी का जो दिन आता है, यह चतुर्दशी का दिन आप लोगों के लिए इतना अच्छा, इतना पवित्र, इतना शुभ दिन मानना चाहिए कि इस चतुर्दशी को आपको विशेष रूप से धर्म ध्यान करना चाहिए। इस चतुर्दशी के दिन आपको दिन भर भगवान की स्मृति रखना चाहिए। तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी पावापुर के पद्म सरोवर पर विराजमान हैं। आप सबके अंदर ये संज्ञान में आना चाहिए। वो बैठे हुए हैं, ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, एक 7 हाथ की काया है, स्वर्णमयी चमकती हुई काया है, और उस काया के साथ में वो अपना अंतर आत्म ध्यान कर रहे हैं। केवल ज्ञान का प्रकाश उनके अंदर जगमगा रहा है और वह उस आत्म ध्यान की स्थिति में बैठे 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 आज दिन भर और रात भर, वह चतुर्दशी का दिन और रात इतनी शुभ है कि उसे आपको मोक्ष चतुर्दशी के रूप में मनाना चाहिए। मोक्ष चतुर्दशी ये विशेष रूप से आप लोगों के ज्ञान में आना चाहिए कि ये एक ही दिन है जिसे मोक्ष चतुर्दशी का नाम दें, सिर्फ मोक्ष चतुर्दशी। मोक्ष चतुर्दशी वर्धमान महावीर स्वामी जिनका शासन काल चल रहा है, उनका मोक्ष चतुर्दशी की रात्रि के अंतिम समय में हुआ। वह मोक्ष चतुर्दशी आपके लिए जितनी शुभ है उतना शुभ कोई दूसरा दिन नहीं हो सकता। आप उस दिन ध्यान करें, मौन रहें, साधना करें, अपने अंदर आत्मज्ञान की भावना करें, भगवान महावीर स्वामी का चरित्र पढ़ें, भगवान वर्धमान स्वामी का स्तोत्र पढ़ें, दिन में 1 बार 2 बार 4 बार 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 पढ़ें, भगवान की स्तुति में अपना मन लगाएं। एक दिन कम से कम आपके अंदर इस तरीके का भाव आना चाहिए कि हम भगवान से अपने को जोड़ करके उन्हीं की तरह केवल ज्ञान प्रकाश की भावना से हम अपने आप को ओतप्रोत कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रकाश हमें यह चाहिए, केवल ज्ञान का प्रकाश मिले, जिस प्रकाश में दुनिया दिखाई देती है, जिससे बढ़कर के दुनिया में कोई ज्योति नहीं है, इसलिए इसको ज्ञान ज्योति कहा जाता है। हर जगह पर ज्ञान को ही ज्योति कहा गया है। ज्ञान ज्योति जलाओ। केवल ज्ञान की ये ज्योति जब हमारे अंदर जलेगी, तब हमारे अंदर का सारा अज्ञान दूर होकर के हमें दुनिया का वास्तविक स्थिति में जो भी पदार्थ है वो हमारे अंदर झलकेगा, दिखाई देगा, और उसी से हमारी आत्मा को सुख मिलेगा। क्योंकि केवल ज्ञान होने पर ही अनंत सुख की प्राप्ति आत्मा को होती है। उससे पहले तो केवल इंद्रियों का सुख है, मन का सुख है, ख्यालों का सुख है, सपनों का सुख है, नींद का सुख है, और कोई सुख नहीं है। यह जो वास्तविक सुख की प्राप्ति तीर्थंकर भगवान ने की, आज हम उन्हीं के शासन काल में जी रहे हैं। हमारे लिए यह दिन बड़ा आनंद और उल्लास का इसलिए होना चाहिए कि आज हमें बोधि मिल रही है, हमको ज्ञान मिल रहा है कि भगवान तीर्थंकर आज के दिन मोक्ष गए थे, और हम भी उसी तरीके से उनको देख रहे हैं, उन्हीं की भावना कर रहे हैं कि हमारे अंदर ये केवल ज्ञान का प्रकाश पैदा हो, ताकि हमें भी मुक्ति की प्राप्ति हो। ये इतना पवित्र दिन होता है, कोई नहीं जानते। जैनी लोग तो बिल्कुल मूर्ख बने हुए हैं। केवल बस लड्डू चढ़ाना है सुबह, उससे पहले भी अगर उन्हें जल्दी जगने को कहा जाए तो वो भी नहीं जगना है। जिस समय पर भगवान को मोक्ष होता है उस समय पर भी सोते पड़े रहना है। इतना अज्ञान भरा है इन जैनियों के अंदर, क्या कहा जाए, दूसरों से तो क्या कहें। जिन्हें ये ज्ञान नहीं है कि जिन तीर्थंकर के शासन काल में आज हम जी रहे हैं, वो जिस समय पर मोक्ष जा रहे हैं उस समय पर तो हम जगें कम से कम। उस समय तो हमारी आंखें खुली होनी चाहिए।
हमें उस प्रत्यूष वेला में जब वह 5:30 बजे का समय होता है, उस समय पर हम बिल्कुल ध्यान में होने चाहिए, हम अपने स्वभाव में होने चाहिए। हमें लगना चाहिए कि देखो भगवान पावापुरी से मोक्ष जा रहे हैं, हम उन्हें कम से कम जागते हुए देख तो लें कि मोक्ष जा रहे हैं। इतना भी भाव नहीं आता। सुबह उठना है 7 बजे तो 7 बजे ही उठना है, लाड़ू चढ़ रहा है 8 बजे, 8:30 बजे तो 8:30 बजे ही चढ़ रहा है। इतने आलसी लोग हो गए। कब भगवान को क्या हो रहा है, कितना समय है, कुछ समय पर कम से कम हमारी जागृति रहे, उसके लिए टाइम नहीं है। करवा चौथ पे चांद देखने के लिए टाइम है। समझ आ रहा है? चांद देखने के लिए लालायित रहते हैं। फिर वो एक अष्टमी आती है, उस पे वो तारे देखने के लिए लालायित रहते हैं। इतनी अज्ञानता है लोगों में। ये तो देखो कि हमें क्या देखना चाहिए। जिस समय पर हमें जो समय मिलाना है, उस समय पर हम जागृत रहें। कई जगहों पर एक परंपरा रही है, मैंने भी देखी है और सबने जानी होगी। मुझे अपनी जिंदगी में सबसे सुखद दिन एक ही लगता था। एक ही दिन मुझे याद रहता था पूरी साल का, कि एक दिन मुझे जल्दी उठाया जाता था। पूरे घर में रौनक होती थी, इसलिए कि आज जल्दी अंधेरे में भगवान के पास जाना है, दर्शन करने जाना है। सिर्फ एक दिन होता था। मुझे अपनी जिंदगी में और कोई दिन अच्छा नहीं लगा। कभी मुझे याद नहीं आती कि मैंने किसी दिन कोई अच्छा महसूस किया हो। सिर्फ मुझे यही दिन याद आता था और आज भी याद आता है। उस शहर में यह परंपरा है कि अनेक शहरों में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जिस शहर में जन्मा, उस शहर में जहां पला पोसा, उसमें देखा मैंने। और यही दिन ऐसा लगता था जब बड़ा उत्सव का दिन लगता था। सुबह सुबह जल्दी नहाने के बाद में नए नए कपड़े पहन करके भगवान के मंदिर में जाना। समझ आ रहा है? हाँ, बढ़िया नए नए वस्त्र पहन करके, सज धज करके सबको मंदिर में जाना, अच्छे ढंग से भगवान का अंधेरे में ही लाड़ू चढ़ना। और लाड़ू चढ़ने के बाद में जब मंदिर से निकलते हो, देखा बाहर उजाला ही उजाला हो गया, उस टाइम पे लाड़ू चढ़ता। समझ आ रहा है? यही प्रक्रिया, यही समय, यही आपके लिए उचित एक क्रिया को करने का एक टाइम है। और उस टाइम पर भी यदि आप सो रहे हैं, तो आपसे ज्यादा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है, आपसे ज्यादा अज्ञानी दुनिया में कोई नहीं है। जब बाहर निकल के आए मंदिर से, देखा उजाला है, फिर उसके बाद में सब अपने अपने घरों में पहुंच करके सब दीपावली जलाते हैं, मिष्ठान बांटते हैं, खाते हैं, वो सब अलग है। लेकिन सबसे पहले अगर कहीं सुबह सुबह 4 बजे उठ करके अपनी क्रिया करके और सब कुछ जो है नहाने धोने के बाद में मंदिर जाने का भाव आता है, तो बस एक ही दिन हमारी समझ में आता था, वो ये चतुर्दशी की अंतिम रात्रि, अमावस्या की सुबह, यह दिन उत्सव के साथ मनाया जाता था। सुबह से प्रत्यूष वेला में यह शुरुआत होती थी। समझ आ रहा है? आप अपनी जिंदगी देखो, मैं तो अपना अनुभव आपको सुना रहा हूं। हाँ, मुझे बस वही दिन अच्छा लगा। अपनी जिंदगी का वही दिन याद रहता है जब मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी। अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहन करके सुबह सुबह उत्साह के साथ उठता था, सब लोगों को उठाया जाता था। सब जितने भी लोग मंदिर से जुड़े रहते थे, सब आते थे सुबह सुबह। समय बदल रहा है, सब सो रहे हैं। धीरे धीरे सब चीजें इतनी बदल रही हैं कि ना आदमी के अंदर भावना रही, ना कोई केवल ज्ञान के प्रकाश का कोई ज्ञान रहा, ना कोई भगवान के मोक्ष के प्रति कोई उत्साह रहा। बस जब हो रहा है तब हो जाएगा, कमेटी जैसा कहेगी वैसा हो जाएगा। 8 बजे लाड़ू चढ़ना है तो 8 बजे चढ़ जाएगा, 10 बजे चढ़ना है 10 बजे चढ़ जाएगा, हो जाएगा। बस परंपराएं चलाना है, बस, है ना? तो प्रकाश क्या है, समझ में आ रहा है? क्या है प्रकाश? उसी को परम ज्योति कहा गया है। आप किसी भी तरह की यहां पर मंच पे जब हम बैठते हैं, आप ज्ञान ज्योति जलाते हैं, प्रकाश ज्योति जलाते हैं, क्या बोलते हैं आप? किसके लिए? सरस्वती किसको बोलते हैं? केवल ज्ञान का नाम ही तो सरस्वती है। केवल ज्ञान ज्योति ही तो सर्वश्रेष्ठ प्रकाश है, जिस प्रकाश में दुनिया दिखाई देती है। और हम उस केवल ज्ञान की आराधना करके ही अपने अंदर अनंत सुख प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर यह विचार ही नहीं है, तो हमारी दीपावलियों का क्या अर्थ है? दीपावली तो इसीलिए मनाई गई, देवों ने इसीलिए दूसरे दिन प्रकाश से इस दुनिया को भर दिया था कि लोगों को पता पड़े कि ज्ञान का प्रकाश इस तरीके से फैलता है कि सारी दुनिया जगमगा जाती है।
जब देवों ने इस तरीके की दीपावली मनाई, देवों ने इस तरीके का प्रकाश उत्सव मनाया, तब लोगों ने देखा तो वो भी वैसा करना सीख गए, तो वो भी मनाने लग गए। लेकिन उद्देश्य क्या था, उपलक्ष्य किसके उपलक्ष्य में हो रहा था, वो भूल गए। बस आज के लिए बस क्या करते हैं, बच्चों को दीपावली के माध्यम से बस खाना पीना और अच्छे कपड़े पहन करके बस एक एक दूसरे के घरों में जाना और बस जो है पटाखे फोड़ना, इसके अलावा कुछ नहीं आता। अगर पटाखे फोड़ने का भी कोई प्रयोजन होगा तो क्या होगा, उस चेतना का उस शरीर से मुक्त हो जाना, ये समझना कि ये इसने बहुत बड़ा अपने जीवन में इस शरीर का विस्फोट कर दिया, शरीर को छोड़ दिया, ये सबसे बड़ा पटाखा है। जीव आत्मा का इस शरीर से ऊपर चले जाना, निकल जाना, मुक्ति की ओर चले जाना, इसका नाम पटाखा है। वो भी एक प्रतीक है, प्रतीकों की पूजा हो रही है, वास्तविकता से हम बहुत दूर हट गए हैं। ये ज्ञान हमारे अंदर आना चाहिए कि पटाखों का कोई महत्व नहीं है, महत्व उस ज्ञान का है जिस ज्ञान में ये श्रद्धा आ जाए, ये विश्वास आ जाए कि जीव आत्मा इस शरीर में केवल ज्ञान के प्रकाश से अपने को भर करके, अनंत सुख से अपने को भर करके, संसार को छोड़ करके वैसा ही ऊपर चला जाता है जैसे तुम्हारे पटाखे की पेंसिल ऊपर चली जाती है, सीधी ऊपर जाती है, ऊर्ध्व गति में आत्मा का गमन होता है, सिर्फ वैसा ही। ये ज्ञान में आना चाहिए, ये ज्ञान बच्चों को देना चाहिए, तब हम अपनी संस्कृति, अपनी उस दीपावली के महत्व को बच्चों को सही ढंग से समझा करके इसके प्रकाश से अपने अंदर एक ज्ञान का भाव ला सकते हैं। और ये तभी हो सकता है जब आपको इस तरीके की भावना पैदा हो। समझ में आ रहा है? बोलो तो आ रहा है? तो क्या करना है? आप दीपक जलाते हो, ये एक प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है? कि जो हमारा शरीर है वो एक दीपक की तरह है। समझ आ रहा है? और उसमें जो ज्योति है वो किसकी है? ज्ञान ज्योति। ज्ञान ज्योति ही आत्म ज्योति होती है, क्योंकि आत्मा में ज्ञान होता है, आत्मा के अलावा ज्ञान नहीं होता। जैसे ही आत्मा चली गई ज्ञान चला गया, दीपक केवल पड़ा रह गया। समझ आ रहा है? उसमें जो बाती जल रही है, उसमें जो तेल जल रहा है वो किसका जल रहा है? आप चल रहे हो, बोल रहे हो, जी रहे हो, ये आयु कर्म का उसमें तेल जल रहा है। कुछ पता है कि नहीं? अब तो दीपक भी नहीं जलाते लोग। कहाँ महाराज अब घी बचा है और कहाँ तेल बचा है। अब तो बस राजेश के यहाँ से एक एक झालर ले आओ, वही लटका दो, वही सब काम हो जाता है। समझ आ रहा है? इलेक्ट्रिक वाले दीपक आ गए, ना उनमें कोई भाव आता है, ना कोई उसमें जो प्रकाश होना चाहिए प्रकाश होता है? वो प्रकाश जो आंखों के लिए लाभदायक होता है। दीपक में अगर घी का प्रकाश जल रहा हो तो पूरे पर्यावरण को, वातावरण को, घर के वातावरण को बिल्कुल शुद्ध कर देता है। अब इतना कहां घी है महाराज के दीपक में घी जलाएं? तो बुद्धि में भी कुछ घी नहीं बचा, कोई ज्ञान नहीं बचा, और बाहर भी कुछ नहीं बचा। अब सब सिर्फ जो है खेल खिलौने, प्लास्टिक का काम रह गया है। और आजकल तो वैसे भी कोरोना आ गया है तो लोग कह रहे हैं अब तो वर्चुअल दीपावली मनाओ। वर्चुअल दीपावली कैसे करो? वर्चुअल पटाखे फोड़ो, माने मोबाइल में पटाखे फोड़ लो, वही पटाखे फोड़ के मम्मी को सेंड कर दो, मम्मी हमने पटाखा फोड़ लिया, पटाखा फोड़ लिया। वही पटाखा मम्मी फोड़ ले, वही पटाखा भैया फोड़ ले, वही पटाखा आगे अपने अपने मोबाइल में देखो वो पटाखा फूट रहा है, पटाखा फूट रहा है, बस यही ठीक है। समझ आ रहा है? वास्तविकता से जुड़ने की कोशिश करो, तब हम इस संसार में रह करके इस पंचेंद्रीय पर्याय को प्राप्त करके हम कुछ ज्ञानवान हुए, ये भाव हमारे अंदर आएगा। इसलिए देखो कि ये सब प्रतीक किसके लिए हैं?